हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 15 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हर साल 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, ऑप्शन बी में है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी में है विश्व शिक्षक दिवस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है अगर हम 2015 मार्च 2022 की अगर थीम की बात करें तो इसका फेयर डिजिटल फाइनेंस है, अर्थात जो हम डिजिटली रूप से जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी चीज़ को ख़रीदारी करते हैं तो उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए कस्टमर के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस अमेरिका में 15 मार्च 1962 को मनाया गया। उसके बाद भारत की अगर बात करें तो भारत में 26 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस है उसका मनाने का जो पर्पस है या उद्देश्य है क्या है? नकली सामान को रोकना, उसके बाद जो गारंटी लेने के वादे को बरकरार रखना, अर्थात कोई चीज़ हम खरीदते हैं और उसका जो गारंटी लेता है और जब वो सामान अगर जो समय रहते हुए जितना दिन का गारंटी लिया जाता है उतना दिन के अंदर में ही अगर ख़राब हो जाता है तो उसको ग्राहक को उसके प्रोडक्ट के बदले उसको फिर रिफंडेबल देना होता है। तो उसके बाद जो और यहाँ पर और मिलावट वस्तुओं को बेचने से रोकना और किसी वस्तु को एमआरपी मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचना के बारे में आम लोगों को जागरूक करना, इसी की वजह से विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पॉलिसी के अंतर्गत महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में हो गया दरभंगा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी में हो गया दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी में हो गया खड़गपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी में हो गया नागपुर रेलवे स्टेशन, अर्थात इसी डी वाले जो नागपुर रेलवे स्टेशन है इसको शामिल किया गया है। व्याख्या इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसका आंसर डी होगा, नागपुर रेलवे स्टेशन। इसमें 16 रेलवे स्टेशनों को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है तथा इसमें नागपुर को भी शामिल किया गया है। पूरे महाराष्ट्र राज्य से सिर्फ इसी को इसमें शामिल किया गया है तथा इसमें नागपुर भी शामिल है। और इसके अंतर्गत बांस निर्मित उत्पादों जो स्थानीय लेवल पर जो बनाया जाता है, जैसे कि छोटा मोटा जो उद्यमी होता है वो जैसे हाथ शिल्प होता है, बुनकर होता है, जो हाथ से छोटी छोटी चीज़ों को बनाया जाता है, करघा हो गया कारीगरों के यहाँ बजट आय कल्याण के लिए इसी बजट में शामिल किया गया। निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत में जितने भी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ प्रत्येक स्टॉप पर जो भी ये वस्तु जो हाथ निर्मित जो वस्तुएं हैं उस वस्तु को बिक्री के लिए आगे बढ़ाना।
बिक्री के लिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किस राज्य में देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान और ऑप्शन डी में कर्नाटक। ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसका उद्घाटन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती 10 मार्च 2022 को मनाया गया और इसी के शुभ अवसर पर ड्रोन तकनीकी का उद्घाटन किया गया ताकि बच्चों में इसे जानने का अवसर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में प्रभा नरसिम्हन को किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में कोलगेट पामोलिव को, और बी में बोरोप्लस को, और सी में कोका कोला, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये कोलगेट पामोलिव इसका सीईओ और एमडी प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। इसके बाद व्याख्या इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया है। पहले इस पद पर राम राघवन थे। उसके बाद इसको हटने के बाद जो है प्रभा नरसिम्हन को इस पद पर नियुक्त किया गया। और प्रभा नरसिम्हन को जो पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कि जो साबुन सब जो होता है, जो सोप सब जो बनता है, इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर के तहत बनता है। उसके बाद इसका कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 5 में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी में त्रिपुरा और डी में असम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसकी व्याख्या त्रिपुरा राज्य में इस तरह की योजना लॉन्च किया गया। उसके बाद इस योजना के तहत चाय बागान में काम करने वाले 7,000 श्रमिकों को आवास, राशन कार्ड और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और उसकी अगर हम एक दिन की जो दिहाड़ी या मजदूरी की अगर बात करें तो पहले 130 रुपये दिया जाता था और अब इसे बढ़ा करके 176 रुपये दिया जाएगा। और इसमें 85 करोड़ राशि की स्वीकृति की गई है। और इसका उद्देश्य है जो श्रमिक हैं उनका जीवन स्तर को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। इसका आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु। व्याख्या सी, इसका आंसर सी होगा। थूथुकुड़ी जो तमिलनाडु में है वहाँ पर ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के द्वारा किया गया। इसका जो उद्देश्य या पर्पस है पर्यावरण रूप से अस्थायी बिजली उत्पादन करना और इसे 150
1.4 करोड़ से तैयार किया गया है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और यहाँ का राज्यपाल एन रवि हैं। उसके बाद हाल ही में 13 मार्च 2022 को बाफ्टा अवार्ड के लिए किस फिल्म को चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए में द पावर ऑफ डॉग, बी ऑप्शन नंबर बी में पुष्पा द राइज, ऑप्शन नंबर सी में द कश्मीर फाइल्स और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा द पावर ऑफ द डॉग। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा द पावर ऑफ डॉग का चुना गया है। उसके बाफ्टा का ये जो है 2022 में 75वें संस्करण है जिसका मेज़बानी रिवेले विल्सन ने किया था। इसका आयोजन रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में किया गया और इसका जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैपियन हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनली को चुना गया। अभिनेता विल स्मिथ को। बाफ्टा का जो पूरा फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट होता है। यहाँ पर आर्ट। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहले गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए में रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में झूलन निशित गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी में महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन नंबर डी में सुनीता विलियम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झूलन निशित गोस्वामी। इसका बी हो जाएगा आंसर झूलन निशित गोस्वामी। झूलन भारत की तरफ से महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाली गेंदबाज खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद तथा यह बंगाल राज्य से संबंधित हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी पुरस्कार की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए में ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्कर अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी में सुषमा स्वराज पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सुषमा स्वराज पुरस्कार को लॉन्च किया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार को यह पुरस्कार महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष योगदान के लिए दिया जाएगा और इसके तहत 5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में हाल ही में NFRA का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन मुंडा को, ऑप्शन नंबर बी में अमित शाह को, ऑप्शन नंबर सी में राजनाथ सिंह को, ऑप्शन नंबर डी में अजय भूषण पांडे को। तो अजय भूषण पांडे को इसके लिए नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे महाराष्ट्र के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और जो पिछले साल राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और इसके पहले उदय UIDAI जो आधार कार्ड का जो मेन ब्रांच होता है उसका कार्यकारी अध्यक्ष था। और अब हाल ही में 3 साल के लिए फिर से इन्हें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी के लिए चुना गया और इनका जो कार्यकाल होगा 3 साल या 65 वर्षों जो पहले पूरा हो जाए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर 65 साल से अगर कम उम्र है तो 3 साल तो इसमें पूरा जाएगा। अगर 65 साल हैं तो इसके बाद जो है 3 साल पूरा होगा। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स, लव यू ऑल।